नमस्कार दोस्तों, बच्चों एक और बहुत बढ़िया वीडियो, यानी 4 डिजिट्स को आप 4 डिजिट से कैसे सिंगल लाइन में 1 स्टेप, जो स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपके 6 स्टेप्स आएंगे, लेकिन मैं आपको सिंगल लाइन में सिखाऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? यदि आपने पहली हमारी वीडियो 2 डिजिट की और 3 डिजिट की देखी होगी तो 4 डिजिट आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो हम इसका सबसे पहले ये ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये जो 2 डिजिट्स हैं इनका हमको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं 2। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 को, यानी 4 डिजिट यहाँ लिख देता हूं। उसके बाद इनको 6 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी मैं 6 लिख देता हूं। उसके बाद इन सबको, यानी 2 और 2 4, और फिर ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 डिजिट को लिख देता हूं। उसके बाद ये 2 हमारी जरूरत नहीं रहेंगी, फिर ये हमारी 6 डिजिट्स हो जाएंगी, यानी 6 में यहां लिख देता हूं। उसके बाद हमारी फिर ये 4 डिजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, मैं 4 लिख देता हूं। और उसके बाद हमारी ये जो 2 डिजिट्स हैं ये वाली, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अगर आप कहें तो मैं इसको सिंगल लाइन में लिख सकता हूं और इवन वर्बली लिख सकता हूं, लेकिन मेरी जैसी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक हो गया? देखिए सुनिए, अब हमने इसको क्या किया, हमने 3 2 जा, हमने 6 यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके उसके लिए, एंड 3 1 जा 3, यानी ये 7 हो गया। 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं इन 6 को आपस में करता हूं, तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, एंड 2 1 जा 2, यानी क्या हो गया आपका 2 + 9 11 + 2 13। ध्यान से देखते रहिए। तो ये 3 मैंने यहां पे लिखा, कैरी ओवर हो गया, ये मैंने यहां पे लिख लिया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने क्या किया, इन 2 को किया मैंने, तो क्या होगा 2 2 जा 4, देखो मैंने यहां पे लिख लिया। फिर इसको किया मैंने, कितना हो गया 1 3 जा 3 मैंने लिख लिया। अब इसको मैंने यहां से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 हो गया, और फिर मैं 2 को 3 से किया तो 6 हो गया। तो कितना हो गया, 1 और 4 5 और 3 8 और 1 9 और 6 15 हो गया। एक मेरा कैरी ओवर हो गया। ये जो मैं आपको सब सिखा रहा हूं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके मन में हो जाएंगी। ठीक हो गया? अब मुझे क्या करना है, मैं कहां तक पहुंच गया था, मैंने 1 2 3 और 4 स्टेप कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे कुछ नहीं करना, अब इन करना है, यानी इसको मैंने यहां करा तो कितना होगा 2 1 जा 2 हो गया। फिर इसको मैंने यहां से गुना किया तो 2 1 जा 2, और फिर आपस में गुना किया 3 1 जा 3, कितना हो गया 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि कोई कैरी ओवर नहीं तो मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब मैंने क्या किया, अब मैंने मेरा ये भी पूरा हो गया स्टेप 6 का। अब इन दोनों को आपस में मैंने किया, और यदि मैं बिना लिखे आपको कहूं थोड़ा सा, तो 3 2 जा 6 एंड 1 1 जा 7। ठीक हो गया, ये मेरा पूरा हो गया। अब मैं 2 1 जा 1 मैंने 2 लिख दिया, दैट इज माय आंसर। राइट? मैं एक एग्जांपल आपको और ले लेता हूं, आपको और समझ में आएगा। कैसे? मैंने बताया कि सबसे पहले मुझे 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को करना है, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 6 को, फिर 4 को, फिर 2 को। आपको लगेगा साहब ये तो बहुत लंबा मामला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यह कम लंबा मामला है। पहले इस 4 को इनसे करेंगे, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, और फिर उन चारों को टोटल करेंगे, और उन चारों को टोटल करने में आपकी मिस्टेक हो सकती है। प्रैक्टिस का मामला है, देखिए कितना आसान है। अगर मैंने जैसे आपको बताया, ये मैं आपको माइंड में करके इसको लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैंने वहां पे लिखा 4 5 जा 20, 0 लिखा, 2 कैरी ओवर आ गया,
5 3 15 और 2 17 और 8 25, दूसरा मेरा 5 आ जाएगा। इस तरह मैं आगे बढ़ता चल जाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं स्टेप वाइज आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया मेरा यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया और 2 मेरा कैरी ओवर हो गया। अब मैंने क्या किया, देखिए अब मैं वहां पे नहीं लिखूंगा और यहाँ पे करूंगा। क्या हुआ मेरा 2 कैरी ओवर हो गया, तो 5 3 जा 15 एंड 2 4 जा 8, 15 प्लस 8 23 एंड 2 25। तो मेरा ये जो कैरी ओवर है ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं, ये भी आपको मन मन में करना है लेकिन स्टार्टिंग के लिए, बाकी हमको कोई आवश्यकता नहीं। अब मैंने 6 डिजिट को किया, 3 4 जा 12 एंड 5 2 जा 10, तो 12 प्लस 10 22 एंड 2 3 जा 6, 22 प्लस 6 28 एंड प्लस 2 33 मेरा कैरी ओवर हो गया। क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे साहब हमको समझ में नहीं आया, तो लो कोई बात नहीं, अब मैं आपको फिर आगे बता देता हूं। मैंने 3 कैरी ओवर है, 5 इसको करूंगा, 5 1 जा 5 मैंने 5 लिख दिया, 2 4 जा 8 8 लिख दिया। उसके बाद इसको इससे करूंगा तो 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, इन सबको मैं टोटल कर दूंगा, 3 और 5 8 और 8 16 और 4 20 और 9 29। 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 2 मैंने कैरी ओवर कर लिया। ठीक है, मैंने 2 यहाँ कैरी ओवर कर लिया, ये मेरा सारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये जो 2 है मेरे ये कंप्लीट हो गए। अब मुझे डिसेंडिंग में जाना है, यानी इन 6 को आपस में गुना करना है। तो क्या करूं मैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ठीक हो गया। तो 2 6 8 हो, 2 206 मैंने 16 लिखा और 1 मेरा कैरी ओवर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो सर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन चारों को आपस में गुना करना है। तो 2 2 जा 4, 1 मेरा कैरी ओवर था, 3 1 जा 3, कितना हो गया 3 और 4 7 और 1 8, कोई कैरी ओवर नहीं। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना किया, 2 1 जा 2, माई आंसर इज रेडी। मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 3 वीडियो आपको डाली है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।